हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 1 जून और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर सी, 30 मई। 30 मई को प्रत्येक वर्ष गोवा राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। गोवा की राजधानी क्या है? पुणे। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा राज्य स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया था। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य और जनसंख्या के दृष्टि से चौथा सबसे छोटा राज्य है। गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। गुजरात और महाराष्ट्र का भी स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1960 में। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 8वें संस्करण का विषय किसे चुना गया है? इसका आंसर ए, योग फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। योग फॉर ह्यूमैनिटी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 8वें संस्करण का थीम रखा गया है। 8वां संस्करण कहाँ मनाया जाएगा? कर्नाटक के मैसूर शहर में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। और कब मनाया जाना शुरू हुआ? 21 जून 2015 से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 8वें संस्करण का विषय क्या रखा गया है? योग फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। शुरुआत कब से हुई थी? 2015 से। 2022 में कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है। कोविड-19 महामारी के दौरान पिछले वर्ष यानी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रखा गया था? योग फॉर वेलनेस। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ मनाया जाएगा? कर्नाटक के मैसूर शहर में मनाया जाएगा। सर्बानंद सोनोवाल आयुष मंत्री हैं। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स कहाँ है? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना? इसका आंसर सी, अमेरिका। अमेरिका चीन को पछाड़कर या चीन को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है। 2021 और 22 में भारत और अमेरिका के बीच कितना व्यापार हुआ है? 119.42 अरब डॉलर। और 2021-22 में कितना हुआ था? 80.51 अरब डॉलर। भारत और चीन के बीच कितना व्यापार हुआ है? 115.42 अरब डॉलर, जो कि अमेरिका चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में भारत और अमेरिका के बीच 119.42 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। और 2020-21 में कितना था? 80.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अमेरिका का निर्यात 2021 और 22 में बढ़कर 76.11 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था, जबकि भारत कितना आयात करता है अमेरिका से? 47 अरब डॉलर। यूएई 72.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक देश बना है। अमेरिका में रक्षा मंत्रालय का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? शांति सेठी को। चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? टोक्यो, जापान में। भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
5वां क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। क्वाड में कौन कौन से देश हैं? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन बनी थी? कितांजी ब्राउन बनी थी। आरबीआई के सर्वेक्षण के अनुसार कितने रुपए का नोट सबसे पसंदीदा नोट बना? इसका आंसर बी, 100 रुपए का नोट सबसे पसंदीदा नोट बना है। आरबीआई के सर्वेक्षण के अनुसार 100 रुपए का नोट सबसे पसंदीदा बना है, जबकि 2000 रुपए का नोट सबसे कम पसंद किया जाता है। सिक्कों में 5 रुपए को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, जबकि 1 रुपए को सबसे कम पसंद किया जाता है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री के। और बाकी सभी नोटों पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में नोटबंदी कब की गई थी? 8 नवंबर 2016 को। 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? रानी की वाव। रानी की वाव कहाँ स्थित है? गुजरात में है। 20 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? एलोरा की गुफा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। एमआई मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ए, संजीत नार्वेकर। संजीत नार्वेकर को बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बी संजीत नार्वेकर फिल्म निर्माता हैं। ये है संजीत नार्वेकर। संजीत नार्वेकर को मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ फोकस किसे बनाया गया है? बांग्लादेश को। 2021 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? नोमैनलैंड। और 2022 में कोडा फिल्म। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? बिल स्मिथ को। फ्रेंच रिविएरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में किसे पाल्मे डियोर पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर ए, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर पुरस्कार प्रदान किया गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? फ्रांस पेरिस में हो रहा है। कौन सा संस्करण है? 75वां संस्करण है। इसमें दीपिका पादुकोण को जूरी का सदस्य नियुक्त किया गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में पाल्मे डियोर पुरस्कार किसे दिया गया है? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। जूरी विशेष पुरस्कार कौन जीता है? तोरी और लोकिता ने। श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? सॉन्ग कॉन्ग को। किस फिल्म के लिए? ब्रोकर फिल्म के लिए। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में कंट्री ऑफ ऑनर कौन बना है? भारत। संस्करण कौन था? संस्करण कौन था? 75वां। कहाँ पे आयोजन हुआ है? कांस पेरिस में। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में दीपिका पादुकोण जूरी का सदस्य बनी है। लुई वुइटन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। लुई वुइटन या फ्रांसीसी ब्रांड है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को पुरस्कार दिया है? इसका आंसर सी, झारखंड। झारखंड को तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO ने पुरस्कार दिया है। WHO ने तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को पुरस्कृत किया है या पुरस्कार दिया है। नई दिल्ली में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर झारखंड को पुरस्कार प्रदान किया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। तंबाकू किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? निकोटीन पौधे से प्राप्त किया जाता है। WHO के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है।
अभी हाल ही में WHO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? टेड्रोस अधनोम को। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोनाको F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर ए सर्जिया परेज। सर्जिया परेज ने मोनाको F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। किसको हराकर जीता? कार्लोस सैंज जूनियर को। ये हैं सर्जिया परेज। सर्जिया परेज ने मोनाको F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। किसको हराकर जीता? कार्लोस सैंज जूनियर को हराकर जीत लिया है। सर्जिया परेज मोनाको ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले पहले मैक्सिकन और 1981 में गाइल्स विलेन्यूव्यो के बाद इसे जीतने वाले पहले उत्तरी अमेरिकाई बन गए हैं। मियामी ग्रांड प्रिक्स कौन जीता है? मैक्स वर्स्टैपन। किसके खिलाड़ी हैं? फेरारी के खिलाड़ी हैं। एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? ये भी मैक्स वर्स्टैपन ने। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? मैक्स वर्स्टैपन को। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर्क ने। बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ये भी चार्ल्स लेक्लर्क ने या जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर डी आरजे उमर। आरजे उमर को यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। चारुदत्त मिश्रा हुटली अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। दीपक धर को वोल्टेज मैन से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय। दानिश सिद्दीकी पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये हैं आरजे उमर। दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी आरजे उमर को यूनिसेफ द्वारा सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड समारोह में सम्मानित किया गया है। उमर को कोविड महामारी के दौरान दर्शकों तक पहुंचने के लिए जागरूकता प्रदान करने और अफवाहों का मुकाबला करने के उनके काम के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? मरणोपरांत दानिश सिद्दीकी को दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से। वोल्टेजमैन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? दीपक धर। हुटली अवार्ड 2022 से किसे मिला है? किसे सम्मानित किया गया है? चारुदत्त मिश्रा को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे मिला है? गीतांजलि श्री को। किस पुस्तक के लिए? रेत की समाधि। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयु ऐप को लॉन्च किया है? इसका आंसर ए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आयु ऐप को लॉन्च किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आयु ऐप को लॉन्च किया है। आयु ऐप को स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान ने रिसेट टेच के साथ मिलकर ऐप को विकसित किया है। उद्देश्य क्या है? योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने और उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु को लॉन्च किया गया है। कर्नाटक के राजस्व विभाग ने सर्वे सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? दिशांग ऐप को लॉन्च किया है। व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या है? अवैध खनन को रोकना। आभा स्मार्टफोन ऐप किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने लॉन्च किया है। चलिए कल का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। यूईएफए चैंपियंस लीग 2022 का खिताब किसने जीता? रियल मैड्रिड ने। किसको हराकर जीता? लिवरपूल को हराकर जीत लिया। महिला T20
चैलेंज का खिताब किस टीम ने जीता? सुपरनोवा ने। दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले पहले सीईओ कौन बने हैं? एलन मस्क। किसके सीईओ हैं? टेस्ला और स्पेस एक्स के। आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? गुजरात टाइटंस ने। किस टीम को हराकर जीता? राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर आईपीएल 2022 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? प्रदीप कुमार मोहंती को। पैरा कैनोइंग विश्व कप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्राची यादव। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया है? बांग्लादेश को। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। आज का डेली स्टैटिक जीके का डोज। हजारों हाथियों का देश किसे कहा जाता है? लाओस को। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगसी नदी। टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में। विश्व का सबसे बड़ा स्थलावरुद्ध या लैंडलॉक कंट्री देश कौन है? कजाकिस्तान। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बिट्टा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।